याद है जब हम छोटे थे तब हम सवाल करते थे कि आसमान नीला ही क्यों है, सूरज रात को कहाँ चले जाता है, ये एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ते हैं, तितलियाँ कैसे उड़ती हैं, और भी बहुत सारे सवाल। असल में वो हमारे जानने की इच्छा थी, क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी ही ह्यूमन बींग्स को बाकी एनिमल्स जो अर्थ पे हैं उनसे अलग बनाती है। जानने की इच्छा, उसके बारे में सोचना, उसके लिए सल्यूशन ढूंढना, उसके लिए थ्योरीज बनाना कि ये चीज़ क्यों होती है, यही ह्यूमैनिटी को इस लेवल तक ला पाया है। और इसी ने, क्यूरियोसिटी ने ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है ह्यूमन डेवलपमेंट में। और अब की कंडीशन क्या है, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। एआई के बारे में बहुत सुना है ना, कभी मन में सवाल आया है कि एआई काम कैसे करता है, असल में इसके पीछे क्या साइंस है, क्या प्रोसेस है जिससे एआई जो है रियल इंसान की तरह बात कर पा रहा है, इमेज जनरेशन भी कर पा रहा है, हमारी बातों को समझ पा रहा है। एआई के अलावा तुमने कभी खुद पे सवाल उठाया है इनर क्यूरियोसिटी कि तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो, क्यों क्लिक किया तुमने इस पर। हर सवाल का जवाब होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन में रहना, ऐसे एरा में जहाँ पर लोगों के पास हर सवाल तो छोड़ो, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस वाली बातों का भी जवाब नहीं है। वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कोई भी कंटिन्यूस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, किसी भी प्रॉब्लम में वो कंटिन्यूसली फंसे हुए हैं, उसे क्यों नहीं सुधार पा रहे। हर चीज़ का जवाब ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंसान ऐसे ही प्रोग्रेस करता है। अगर बात करें हम 1800 की या 1900 की या 2000 की, तो उस टाइम पे इतना एंटरटेनमेंट नहीं था, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी जितनी आज है। इससे पहले कभी हिस्ट्री में इतनी इन्फॉर्मेशन किसी को अवेलेबल ही नहीं थी जितनी आज हमारे पास है। तो इसलिए लोग खुद सोचते थे और खुद ही सल्यूशन निकालते थे, मोस्ट ऑफ द लोग। और आज ब्रेन रॉट इतना ज़्यादा फैल गया है, ये ब्रेन रॉट रियल है, सिर्फ मीम से हटके भी ये ब्रेन रॉट इतना ज़्यादा फैल गया है कि लोगों की थिंकिंग बहुत रिड्यूस होती जा रही है। खुद सोचना, खुद किसी चीज़ को क्रिएट करना, या फिर किसी चीज़ को लेकर क्यूरियस होना, या किसी चीज़ पर सवाल उठाना, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पूरे दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हैं, कट 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 कट, नया मज़ा नया मज़ा नया मज़ा नया मज़ा। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हैं, फोन देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन दिमाग में घुसी पड़ी है, पर इसका आउटपुट क्या है निकल रहा है, क्या हम इसे यूज़ कर रहे हैं रियल लाइफ में कुछ क्रिएट करने के लिए। तो बस ये भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। एंड सोसाइटी भी, हमारा जो समाज है वो भी हमें रोकता है। अपना एग्जांपल देता हूँ, देखो, जब क्लास में फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में कोई भी टीचर हमें समझा रहा होता है ना, तो मैं कई बार है ना बेसिक फाउंडेशन ही पूछ लेता हूँ चीज़ की, सर कि चीज़ हो ही क्यों रही है, क्यों पूछ लेता हूँ उस चीज़ का वाई है ना। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है उन लड़कों की, कहते हैं अरे ये सब मत पूछ, तेरे बहुत चुल मच रही है, तेरे बहुत खुजली है, चुप हो जा, ये सब। और उन्हें भी नहीं पता कि वो अब क्या कर रहे हैं। सोसाइटी तुम्हें रोक रही है क्वेश्चन करने से, सोशल मीडिया तुम्हें बांधे हुए हैं क्वेश्चन करने से, एंड एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही है, रूट लर्निंग प्रमोट करता है। रट्टा मारो, एग्ज़ाम पास करो, याद करो, उसे लिखो, एग्ज़ाम पास करो। मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ें रूट लर्निंग प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी तुम खुद ही सोचो, एजुकेशन सिस्टम में 90% चीज़ें जो है, पढ़ाई है, वो रूट लर्निंग पर ही बेस्ड है। तो क्यूरियोसिटी ऐसे टाइम पर जहाँ पर लोग सवाल ही करना नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते, और इवन दो इसका मजाक भी बनाते हैं, कोई बंदा सवाल कर ले तो उसका मजाक भी बनाते हैं,
तो सोचो ऐसे टाइम पर किसी बंदे के पास क्यूरियोसिटी हो तो क्या वो उसके लिए सुपर पावर जितनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी, मतलब सुपर पावर जितनी फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो अब बात ये आती है कि हाउ टू बी क्यूरियस इन दिस डिस्ट्रैक्टिव वर्ल्ड। सबसे पहला सोल्यूशन, बी बोर्ड। बोर होना शुरू कर दो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बोर जब हम होते हैं तब हमारे पीक क्रिएटिविटी टाइम होता है। हमारे पास डोपामिन का कोई सोल्यूशन नहीं होता, हमारे पास मज़े का कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो हमारे पास क्या होता रहता है, जब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो हम अपने दिमाग को यूज़ करना चालू कर देते हैं। हम थिंक करते हैं, हम सोचते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है बोर होना इतना ही आसान है तो एक काम करना, जब तुम कोई और काम नहीं करते, मोबाइल ही चलाते हो, तुम्हारा तय है उस टाइम पे तुम मोबाइल ही चलाते हो, है ना, 1 या 2 घंटे तुम मोबाइल चलाते हो उस टाइम पे, तो मोबाइल को बिल्कुल साइड में रख देना, अपने बंद करके दूर रख देना और बस बैठ जाना और बोर रहना। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना तुम रह सकते हो उतना बोर रहना। और मैं लिख के ले रहा हूँ, अगर तुम ये पहली बार कर रहे हो तो तुम्हारी आत्मा बाहर आ जाएंगी। बोर रहना जितना आसान तुम्हें सुनने में लग रहा है ना, उतना है नहीं। क्योंकि हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया है कि हर सेकंड हमें नया मज़ा चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें डिस्ट्रैक्टेड रख ले। हमें अपने मन को स्थिर रखना अब हमारे काबू में नहीं है। इसलिए सबसे पहले स्थिरता ज़रूरी है, स्टिलनेस इज़ द की। तो सबसे पहले अपने आप को बोर रखो। नंबर सेकंड, अगर तुम अपने आप को बोर रखने कैपेबल हो जाते हो तो उसके बाद नंबर सेकंड, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कहाँ से शुरू करोगे करना? अगर तुम बाहर चीज़ें देख रहे हो जो तुम्हारे मन में नेचुरली सवाल पैदा कर रही हैं तो बस डाइव इनटू इट, कूद पड़ो और सवालों की लहर को आने दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अपने अंदर झांको। तुम सोचो कि तुम क्यों सोच रहे हो। तुम सोचो कि तुमने क्यों सोचना शुरू किया। मतलब वो होता है ना, तुमने इंसेप्शन में देखा होगा, सपने के अंदर सपना, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर तुम इसे प्रैक्टिस करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, तो तुम जब रील भी स्क्रॉल करोगे ना तब भी तुम ये सोचोगे कि मैं रील्स क्यों स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं गुस्सा क्यों हूँ, मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, मैं अपना काम क्यों नहीं कर रहा, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा। और जब ऐसा होगा ना तो सोच लो कि तुम उस लेवल पे आ गए हो जहाँ पे कई लोग पहुँच ही नहीं पाते। लाइक तुम नेचुरली इस चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है कि तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ रही है कि तुम एक्चुअल में प्रोडक्टिव वर्क करने बैठो, ना कि रील्स स्क्रॉल करने। इस लेवल की अवेयरनेस अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम सीरियसली सुपर ह्यूमन लेवल। और इनर क्वेश्चनिंग, आउटर क्वेश्चनिंग, इनर क्यूरियोसिटी, आउटर क्यूरियोसिटी, ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। सबसे ज़्यादा पीक टाइम था जब मैं क्लास 9th में था, एग्जैक्टली 2 साल पहले, जब मेरे मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया था। उस टाइम पर कोई इंटरनेट का एक्सेस था नहीं 1-2 महीने तक, और कई बीच में छुट्टियां भी पड़ी थी स्कूल की, तो मैं पूरा पूरा दिन घर पर कुछ खास करता था नहीं जिसमें मतलब मेरा इंटरेस्ट हो, बोर ही रहता था। और उस बोरिंगनेस में मैं बस या तो वर्कआउट कर लेता, मतलब नॉर्मल वगैरह पुशअप वगैरह मार लेता, या बस बैठ के सोचता रहता। सोचता या तो मैं था खुद की फिक्शनल स्टोरीज़ जो मैंने खुद ही बनाई थी, जैसे मार्वल यूनिवर्स है ना, वैसे मैंने भी खुद का यूनिवर्स बना लिया था, खुद के सुपर हीरोज़, खुद के विलन, सी एंड इससे भी अलग मैंने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे थे जो फिलोसोफर पूछते हैं। और उस टाइम को ही मैं अपनी लाइफ का अब तक का पीक क्रिएटिविटी टाइम कहता हूँ। एंड अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस टाइम को वापस ला पाऊँ, इसीलिए मैं सोशल मीडिया को ऑलमोस्ट छोड़ चुका हूँ, बस यूट्यूब ही यूज़ कर रहा हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। हम बोर होने लग जाएंगे, यानी कि डेली बोर होंगे और डेली क्वेश्चन करेंगे अपनी इनर रियलिटी को, आउटर रियलिटी को, मतलब थॉट्स को हमारे, और बाहर जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है क्यूरियोसिटी के लिए भी, क्रिएटिविटी के लिए भी, वो है
रैंडमली अनरिलेटेड चीज़ें उठा लो और उन्हें जोड़ के देखो।